मैम, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जब कभी भी एक थॉट्स आती है, उससे रिलेटेड दूसरी थॉट, फिर दूसरे से तीसरी थॉट, और एक तरीके का लूप क्रिएट हो जाता है। और ये थॉट्स कभी रुकते नहीं हैं और मैं उसमें जैसे उलझी रहती हूँ। थॉट्स आने की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने की वजह से मेरा नेक्स्ट डे बहुत ही हैवी हो जाता है। और इनफैक्ट ये थॉट्स इतने चलते जा रहे हैं कि अब मुझे डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है। सो अक्सर मेरे क्लाइंट्स इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, और ये कंप्लेंट्स एक बात की तरफ जाते हैं, और जो होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट ये उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि इट स्लोली किल्स योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड एंड टू एक्ट वाइजली। इसलिए ओवर थिंकिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप भी इसके साथ रिलेट करते हैं देन स्टे ट्यून्ड विथ मी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ओवर थिंकिंग होती क्या है, ओवर थिंकिंग हमारी नॉर्मल थिंकिंग से डिफरेंट कैसे होती है, ओवर थिंकिंग के इम्पैक्ट्स क्या है, फाइट और फ्लाइट हमारा रिस्पॉन्स ओवर थिंकिंग में कैसे वर्क करता है, और वो साइंटिफिक बेस्ड टेक्निक्स या कहीं स्किल जिससे हमें ओवर थिंकिंग को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम टू टॉक इट, जहाँ हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में और ओवरऑल वेलबींग के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले आते हैं ओवर थिंकिंग होती क्या है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसे हम ओवर थिंकिंग कह देते हैं अक्सर। बट अगर हम देखें कि ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली क्या होती है, तो हम कहना चाहेंगे कि ये ओवर थिंकिंग एक थॉट्स की लूप होती है, जिसमें आप बस घूमते रहते हो और किसी कंक्लूजन पे पहुंचते नहीं हो। अब साइकोलॉजी में ओवर थिंकिंग के टू टाइप्स हैं। पहला है रोमिनेशन, जैसे कि पास्ट में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं और उनसे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, और जैसे वो थॉट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, या उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, या मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, उससे रिलेटेड। एक होता है फ्यूचर वरी, जहाँ पे कि आगे होने वाली जो भी चीज़ें उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा वरी सॉन्गनेस रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉस ने मुझे बुलाया तो उससे रिलेटेड मेरे दिमाग में चलने लग जाएगा, बॉस ने मुझे बुलाया क्यों है, मैंने उनको ईमेल भेजा था, सही तो भेजा था, मैंने प्रोजेक्ट पे वर्क किया था, मेरा प्रोजेक्ट तो सही था, बॉस कहीं मुझे निकालने वाला तो नहीं है। सो इससे रिलेटेड आप देख रहे हो कैसे थॉट्स आती जा रही है। और ये ओवर थिंकिंग में बार बार क्यों कह रही हूँ कि ये टारगेट करना और इसे ठीक करना ज़रूरी है, बिकॉज ये ओवर थिंकिंग जब आती है तो हमारे मूड को लो कर देती है। उस टाइम पे घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो इसकी वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ट्रीट करना। तो अब देखते हैं ओवर थिंकिंग और नॉर्मल थिंकिंग डिफरेंट कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल थिंकिंग के बारे में। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया अपने हाउस पे, और आपको गेस्ट्स को बुलाने हैं, फॉर एग्जांपल 50, 40, 30, और इट कुड बी एनीथिंग। एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू अरेंज देयर इन योर हाउस, दैट व्हाट कम्स। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो, और ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाए, मैनेजेबल मैनर में हो जाए। तो वहाँ पे आप एक कंक्लूजन पे पहुँच गए, आप कितने गेस्ट्स आ रहे हैं, आप उन्हें खिलाएंगे क्या, आप उनके लिए वहाँ पे अरेंजमेंट क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट एंड एवरी डिटेल। तो दैट इज़ योर नॉर्मल थिंकिंग, जहाँ पे कि आपकी थिंकिंग ने वर्क किया। नाउ अगर इसी सिनेरियो में हम ओवर थिंकिंग को अगर समझने की कोशिश करें, तो इसमें ओवर थिंकिंग से रिलेटेड क्या हो जाएगा, मैं कितने गेस्ट्स को बुलाऊँ, कैसे बुलाऊँगी, कैसे कॉल करूँगी, क्या बोलूँगी, या उनको हमारे घर का खाना पसंद आएगा या नहीं आएगा, अगर उन्होंने किसी ने जाके कुछ कह दिया तो, या अगर मुझसे कहीं कुछ मैं बोल दी तो। तो इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स होने लग जाते हैं, थॉट्स आने लग जाती है, हर पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचने लग जाते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। सो वो हो जाता है, जिसकी वजह से कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं ठीक से, लेट भी होने लग जाता है। तो नॉर्मल थिंकिंग एक कंक्लूजन तक पहुंचती है और वहाँ कंफ्यूजन नहीं होती। वही ओवर थिंकिंग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और हम किसी कंक्लूजन पे जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं या पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। और अगर मैं एक एक बस ऐसे सेंटेंस में पुट करना चाहूँ,
तो नॉर्मल थिंकिंग इज लाइक अ लीनियर लाइन, जहाँ पे कि आप यहाँ पे टक 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 गए एंड देन you are done with the work. But overthinking में it's like a circle where you are just roaming, roaming and roaming. You are reaching at nowhere. देखेंगे कि फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो ओवर थिंकिंग में वर्क कैसे करती है। बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि ओवर थिंकिंग माइंडसेट का इशू नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का इशू है। जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे अराउंड, या हमें उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं जो हमें थोड़ा थिंकिंग पे जाना होता है, देन हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो फाइट और फ्लाइट मोड को ऑन कर देता है, और हमारा जो स्ट्रेस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से घबराहट का होना, मसल्स में टाइटनेस का होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, इस तरीके की चीज़ें होती है। बिकॉज ऐसी थॉट्स जो है आती हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन जो है ये सोचता है कि ये डेंजर जोन है। अब जैसे डेंजर जोन में आते हैं तो वो हर पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचने लगता है टू प्रोटेक्ट इट। तो ये था फाइट और फ्लाइट मोड कैसे वर्क करता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग में बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और अक्सर लोग को आपने कहते सुना होगा कि हम अपने थॉट्स को रोक नहीं पाते। थॉट्स आते हैं और मुझे परेशान भी करते हैं, मुझे लगता है कितना क्यों सोचना, बट फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग का इम्पैक्ट क्या क्या होता है? इसे मैं ऐसे कैटेगराइज करूँगी कि फिजिकल लेवल पे ये कैसे हमें डिस्टर्ब करते हैं। आपकी एपेटाइट, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपको बहुत ही थकान महसूस होगी, और आपका माइंड जैसे लगेगा रुक सा गया है। प्रोडक्टिविटी के लेवल पे देखें तो कोई भी काम करने में डिले हो जाती है, और फिर ब्रेन फॉग होने लग जाता है। बिहेवियर लेवल पे देखेंगे, देन प्रोक्रास्टिनेशन is a biggest challenge when you overthink. प्रोक्रास्टिनेशन के साथ साथ डिसीजन मेकिंग में भी अवॉइडेंस होने लग जाती है, और पीपल प्लीजिंग बिहेवियर भी आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों का। रिलेशनशिप लेवल पे अगर देखें तो बहुत सारे एजम्पशंस क्रिएट होने लग जाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा बोल दिया, क्या सोच रहे होंगे, जिसकी वजह से ओवर एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है, और ओवर एनालिसिस होने की वजह से आपके रिलेशनशिप कभी कभी सही नहीं चलते हैं। Now I will talk about what are those evidence-based strategies that will help us in managing our overthinking. नंबर वन जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ वो है नेमिंग द प्रॉब्लम। जब कभी अभी आपके बहुत सारे थॉट्स एक साथ आने लग जाते हैं और आपको लगता है कि वो आप उस लूप में जा रहे हो, देन नेम इट, अंडरस्टैंड इट दैट दिस इज ओवर थिंकिंग, दिस इज नॉट जस्ट नॉर्मल थिंकिंग अबाउट एनी इवेंट्स और इंसिडेंट्स, इट इज अबाउट ओवर थिंकिंग। सेकेंड अगर देखें तो कॉग्निटिव डिफ्यूजन, जो एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का टेक्निक है और इसके साथ साथ ये एक्ट का भी एक टेक्निक है, जिसमें जब आपको बहुत सारे थॉट्स आकर परेशान करते हैं तो ये मत सोचो कि ये थॉट्स क्या रियल है। आस्क योरसेल्फ, क्या ये थॉट्स अभी ज़रूरी है, क्या ये थॉट्स हेल्पफुल है, और आपका ब्रेन इमीडिएटली समझ जाता है कि ये थॉट्स अभी हेल्पफुल नहीं है और वो डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब जैसे मैंने आपसे बात करी कि फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से घबराहट का होना, मसल्स में टेंशन का होना, ये स्टार्ट हो जाते हैं। हम उसे कैसे ठीक करें? उसके लिए बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक फॉलो करेंगे। उसमें आपको बेसिकली करना क्या है, आप चाहे बैठ कर करो चाहे वो खड़े होकर करो, आप इजली इसे कहीं पे भी कर सकते हो। 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद इन करना है वेरी स्लोली, और उस पर फोकस करना है। 4 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, 4 सेकेंड्स तक एक्सेल करना है अगेन वेरी स्लोली, एंड देन 4 सेकेंड्स के लिए अगेन होल्ड करना है, और ऐसा हम रिपीट करेंगे 3 to 4 टाइम्स। बहुत ज़्यादा नहीं करें, जो मैं अक्सर वीडियोस में देखती हूँ, जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस है या इंस्टाग्राम पे रील्स है, कि उसे इतनी बार रिपीट करो, 10 टाइम्स करो, 20 टाइम्स करो। आपका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, सो डू नॉट ओवर डू दिस। पहले स्टार्ट करेंगे 3 to 4 से, और अगर लगता है कि हाँ आई एम एबल टू डू इट, देन यू एक्सटेंड इट, तब आप 5 टाइम्स, 6 टाइम, 10 टाइम्स करो, जब आपको लगता है कि आपका सिस्टम इसे होल्ड कर पा रहा है। बिकॉज बहुत ज़्यादा करने से आपका नर्वस सिस्टम और भी ज़्यादा हैवीनेस फील करेगा।
अब आते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में, जो है थॉट्स डंपिंग। जब कभी भी थॉट्स आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, कुछ करने को नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपनी थॉट्स को डंप करना शुरू करेंगे। ईदर यू कैन टेक योर फोन, जैसे कि आजकल डिजिटल एज में होता है, वो अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स मना कर देते हैं, मैम लिखने का तो मन ही नहीं करता, तो लिखे कैसे। तो don't worry. If you can write, then take a notebook or take a diary and write all those thoughts onto that one. So rather than just being in your mind that you are like thinking, write it down. Dump all the thoughts on the paper. और अगर आप वो नहीं कर सकते हो, then take your phone and जो भी thoughts आ रहे हैं, आप उसको उसमें रिकॉर्ड करना शुरू करें। और अगर आपके लिए पॉसिबल है, देन मोबाइल में टाइप करें अपने नोट में। तो इस तरीके से आप अपने थॉट्स को सारे को डंप कर देते हो, जिससे क्या होता है कि ब्रेन देखता है कि जितने भी थॉट्स है वो क्लियर हो गए। बेसिकली यू आर क्लियरिंग आउट इट फ्रॉम योर माइंड ऑन पेपर। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस अक्सर आपने सुना होगा, माइंडफुलनेस कर लो, मेडिटेशन कर लो। माइंडफुलनेस में बेसिकली हम करते क्या है, माइंडफुलनेस के लिए हमें ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम को हम अपने एक्टिवेटेड करें इन अ वे जहाँ पे कि आपके जितने सेंसेस हैं, हमारे जो 5 सेंसेस है, वो एक अटेंशन में एक पास आ जाए, ताकि हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स फील करे। उसके लिए हम करेंगे क्या, ग्राउंडिंग टेक्निक। जैसे 5 थिंग्स टू सी अराउंड यू, 4 थिंग्स टू टच, 3 थिंग्स टू हेयर, 2 थिंग्स टू टेस्ट एंड 1 थिंग टू स्मेल। इससे आपके जितने भी सेंसेस है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और क्योंकि आप फोकस करो इन सब पे, सो दे बेसिकली काइंड ऑफ दे यूनाइट एट वन प्लेस, और आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है। तो ये था ये स्ट्रैटेजी। अब हम आते कि स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है और ये अक्सर क्लाइंट्स को हेल्प करता है। वो है हमारा वरी विंडो टेक्निक। इसमें हम करते क्या है, जैसे आप किसी भी टाइम में आपके ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, डेफिनेटली मैं आपको मना नहीं करूंगी कि इस थॉट्स के बारे में सोचो नहीं। अक्सर आपको जो लोग सजेस्ट करते होंगे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हो, थिंकिंग छोड़ दो, इतना ओवर थिंकिंग मत करो। बट ऐसा करने से क्या हेल्प हो जाती है, नहीं होती है। तो इसके लिए हम करें क्या, हम थॉट्स को साइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, बट उसको एक वे दे सकते हैं, एंड इट्स टोटली अप टू अस। उसे हम वे कैसे देंगे, एक पूरे दिन का कोई भी एक वरी विंडो टाइम आप ले लोगे, आप उस विंडो पे उस टाइम पे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में अगर आप ऑफिस में बैठे हो और अगर आप काम कर रहे हो, उस टाइम पे तो आप ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते हो। देन व्हेन आई विल गो बैक होम अराउंड 6 o'clock, लेट्स से 7 o'clock, उस टाइम पे मैं जा करके जो भी वरीज है, जो भी थॉट्स है, उस टाइम पे सोचूंगी फॉर मे बी 15 मिनट्स, मे बी फॉर 10 मिनट्स, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना तक टॉलरेट कर सकते हैं। 10 और 15 मिनट्स का वरी विंडो लेकर के उस विंडो टाइम पे ही सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे। इससे क्या होता है कि ब्रेन को एक डायरेक्शन मिल जाता है, बिकॉज ब्रेन लव्स सर्टेनिटी। अगर ब्रेन को सर्टेनिटी नहीं मिलती है, देन इट गेट्स कंफ्यूज्ड, एंड दैट्स व्हाई ओवर थिंकिंग कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए उसे जब टाइम मिल जाता है, डायरेक्शन मिल जाता है, दैट टाइम इट विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, एंड यू विल नोटिस स्लोली स्लोली वो जो टाइम है वो भी धीरे धीरे जो है वो मैनेज होने लग जाती है। तो इस तरीके से आप अपने थॉट्स को, अपने ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स को मैनेज कर सकते हो। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद समवन, जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी है जो लगता है, आपको लगता है कि वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान है, और या अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, देन सेव इट एंड शेयर इट विद ऑल दोज पीपल। याद रखें, ओवर थिंकिंग आपकी पर्सनालिटी या आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि ये आपके सर्वाइवल सिस्टम का ओवर एक्टिवेशन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो ओवर थिंकिंग की जितनी मैंने स्ट्रैटेजीज बताए, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और इसे फॉलो करने के साथ साथ अगर आपको फिर भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे, या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं जो कि आपको बहुत परेशान करते हैं, देन टॉक टू अ काउंसलर, टॉक टू अ थेरेपिस्ट। दैट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि वो आपको थेरेपी के थ्रू और आपके जितने भी
प्रॉब्लम्स है, उसके रूट कॉज़ को पहचानेंगे और आपको हेल्प करेंगे।